आप देख रहे हैं रावण एक अपराजित योद्धा किताब पर बुक रीडिंग। और हम लोग पहुंच चुके थे कि रावण अपने पुनर्जन्म की कहानियों को याद कर रहा है और सनत भाइयों ने शाप दे दिया भगवान विष्णु, और सनत भाइयों का संवाद चल रहा है। आगे सनत भाइयों के लिए यह विचित्र स्थिति थी, वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या कहें और क्या करें। सनत भाइयों के मौन को विष्णु बेहतर तरीके से भांप गए। उन्होंने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, ऋषिवरों, ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। आप ज्ञानी हैं और इसी के बल पर आपको तीनों लोकों में सम्मान मिलता है। मैं क्या, खुद आपके रचयिता ब्रह्मा भी आपको सम्मान देते हैं। ज्ञान के औगढ़ शिव भी आपके ज्ञान के आगे नतमस्तक होते हैं। तो फिर आपने यह कल्पना भी कैसे कर ली कि बैकुंठ में कोई आपका अपमान भी कर सकता है। आखिर इन नादान द्वारपालों पर आपका गुस्सा आपके ज्ञान को कमजोर ही करता है। भला आप ही बताइए कि इन द्वारपालों की क्या गलती थी? क्या इन्हें अपने स्वामी का आदेश भूलकर आपको अंदर आने देना चाहिए था? क्या इससे इनके स्वामी धर्म का नाश नहीं होता? क्या ये अपने स्वामी के कोप का भाजन नहीं बनते? विष्णु के इन सवालों के जवाब सनत भाइयों के पास नहीं थे। वे निर्विकार भाव से खामोश बैठे थे। उन्हें मालूम था कि आवेश में वे अपने ज्ञान को भूलकर आगे बढ़े थे। उन्हें खुद पर लज्जा भी महसूस हो रही थी कि आखिर हमारा ज्ञान हमारे ऊपर अहंकार बनकर कैसे हावी हो गया। आखिर कैसे हमने एक पल भी नहीं सोचा कि जिस ज्ञान के दम पर हम सेवकों पर क्रोध दिखा रहे हैं वह वाकई में ज्ञान नहीं, हमारा अहंकार था। आखिर हम कैसे अहंकार में गुम हो गए? शायद हमारे ज्ञान में कहीं कोई कमी रह गई है। आखिर हमें यह अधिकार किसने दिया कि हम किसी को उसके स्वामी के विरुद्ध कार्य करने का आदेश दें? इस प्रकार अपराध बोध में ग्रस्त होकर सनत भाइयों ने विष्णु से इस पूरी घटना के लिए क्षमा मांगी और कहा, प्रभु हमें माफ कीजिए, अज्ञानतावश हमने ऐसी भूल की है जिसका प्रायश्चित भी हमारे पास नहीं है। अपने दोनों सेवकों को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया जिसे हम वापस भी नहीं ले सकते। अब आप ही हमें रास्ता सुझाइए जिससे हमारा श्राप भी पूरा हो जाए और इन दोनों सेवकों को दंड भी न मिले, नहीं तो हम जीवन भर अपने आप को अपराध बोध से ग्रस्त ही पाएंगे। विष्णु ने सनत भाइयों की बात सुनकर कहा, ऋषिवरों, आपकी बात झूठी तो नहीं हो सकती है, सो बेहतर है कि आप इन्हें सिर्फ 3 योनि ही राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दें। तीनों योनियों में जन्म लेने के बाद ये वापस बैकुंठ आ जाएंगे और पूर्व की भांति अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। ऋषिवरों ने कहा, प्रभु आपकी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। 3 योनि राक्षस कुल में जन्म की बात सुनकर भी जय विजय के चेहरे पर हर्ष का कोई भाव नहीं आया। उनके पास हर्षित होने का ऐसा कोई कारण भी नहीं था। 3 योनियों का मतलब था कि वे हजारों साल के लिए बैकुंठ से दूर जा रहे थे। फिर उनके जीवन मरण का लेखा जोखा अलग से बनेगा। इस प्रकार दुविधा में डूबे अपने सेवकों को देखकर विष्णु बोले, हे जय विजय, तुमने अपनी स्वामी भक्ति दिखाई है, उसके परिणाम में तुम्हें राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। तुम अपना कर्म करते हुए सजा मिली है। अब मेरी बारी है। तुम्हारी स्वामी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं और वरदान देता हूं कि तीनों योनियों में मैं खुद आकर तुम्हें राक्षस योनि से मुक्ति दिलाऊंगा। जय विजय के लिए इससे अधिक हर्षित पल शायद ही कोई दूसरा रहा होगा। आखिर वे इससे ज्यादा क्या चाहेंगे कि उनके प्रभु उनके लिए आए और उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति दिलाएं। पहले जन्म में जय विजय महर्षि कश्यप की संतान के तौर पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आए। भगवान विष्णु ने बराह और नरसिंह अवतार लेकर दोनों को मुक्ति दी। वहीं हिरण्यकश्यप, जिनके यहाँ प्रहलाद जैसा पुत्र हुआ, जिसने अपनी ईश भक्ति की नई परंपरा और मर्यादा स्थापित की। तो ये हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी में पहले आपको सुना चुका हूं कि होली की शुरुआत प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी से हुई है। तो वो कहानी अगर आपको जाननी है तो इस चैनल के नीचे जाइए, आपको मिल जाएगी कि वो कहानी कैसे शुरू हुई है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। तो ये पहला जन्म था जो जय विजय ने पाया। दूसरे जन्म की कहानी हम इससे आगे कल बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि आप नोटिफिकेशन पा सकें सबसे जल्दी, सबसे पहले। और अपने कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको ये कोशिश कैसी लग रही है और इसमें क्या नई चीजें आप चाहते हैं, किस तरह के सुधार चाहते हैं और कौन सी अगली किताब सुनना चाहते हैं इस किताब के पूरा होने के बाद।